किसी भी संस्था को अपने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक प्रख्यात मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। पिछले 10 सालों से बुढ़ानिया आईएएस के संरक्षक और मार्गदर्शक के रूप में श्रीमान कृष्ण लाल जी समय समय पर अपना आशीर्वाद देते हैं। मैं इनसे आग्रह करती हूं कि वह मंच पर पधारें और हमें मार्गदर्शन करें। वागीसाध्या सुमरसः सर्वार्थानाम उपक्रमे यन्नत्वा कृतकृत्यासु तन्नमामि गजाननम। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज के इस प्रांजल राष्ट्रीय पर्व के दिव्य कार्यक्रम में राष्ट्र के कर्णभूत रूप में उपस्थित मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। ये एक विलक्षण एवं विचक्षण काल है जब एक युवा प्रतिभा के सामने बैठ कर के और हम अपने के अनुभवों को राष्ट्र की विरासत और विकास के रूप में साझा करें। ये एक महाकुंभ है, ये एक संक्रमण काल है और ये वह देश है जहाँ हर वर्ष हर युग में हर काल और कल्प में मंथन हुआ है और ये मंथन अभी महाकुंभ के रूप में भी प्रयागराज में हो रहा है। इस मंथन की चिंतन दृष्टि में यदि सरणी के रूप में हम विचार व्यक्त करें तो सर्वप्रथम हमारे सामने जो मुख्य इकाई आती है वह है राष्ट्र का नागरिक। ये अखंड भारत है। यहाँ नित्योज्ज्वला, हरित भूमि, वसना, वसुधा सदैव सर्वत्र हमारा आधार रही है और हिमालय हमारी रक्षा करता है। सप्तर्षि, वेद वेदांग, पुराण, उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ से लेकर के इतिहास और आधुनिक विज्ञान तक हमारा ज्ञान विज्ञान इतना प्रसरित है कि यह देख करके लगता है कि जब किसी ने कहा होगा कि एको हम बहुश्याम है, मैं अब अकेला हूँ क्या करूँ, तब किसी ने चिंतन करके कहा होगा कि माँ निषीद प्रतिष्ठस्तम मगम शाश्वती समाहा यत क्रंस मिथुनादिकम अवधि का मोहितम। और वो पहला महाकाव्य बना वाल्मीकि रामायण का। ऐसा इसलिए कहता हूँ कि एक ऐसा शब्द लिखा हुआ है विरासत और विकास। कहाँ से चल करके और किस उच्चतम बिंदु तक हम पहुँच पा रहे हैं, ये वस्तुतः आलोडन का भी और विलोडन का भी चिंतन है। कितनी बड़ी विरासत, कितनी बड़ी थाती लेकर के हम बैठे हैं। यदि आप कल्पना करें भूतकाल के उन ऋषियों के चिंतन में जाकर के कि एक ऋषि उत्तुंग हिमालय के शिखर पर बैठा हुआ ये कहता है कि मैं सृष्टा की उस प्रातिभ आरोणिम सूर्य को आलोकित होते हुए देख रहा हूँ जो इस आर्यावर्त से निकल करके संपूर्ण भारत में जगत गुरु के रूप में विख्यात हो जाएगा। और ऐसा ही हुआ कि वो ऋषि एक संपूर्ण निनाद लेकर के सारे विश्व में खड़ा हुआ और उसने वो ज्ञान दिया जिसको जानने के बाद कुछ शेष नहीं रह जाता है और वो ज्ञान था हमारा वैदिक ज्ञान। उस वेद की विरासत से लेकर के आज के आधुनिक विकास तक का यदि चिंतन करें तब मुझे स्मरण आता है श्रीमद् भगवत गीता का वो श्लोक जो भगवान ने दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में कहा कि कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यत् श्रेयस्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहम साधे माम त्वाम प्रपन्नम। जब अर्जुन विचलित हो गया कि अब मैं क्या करूं, युद्ध नहीं कर सकता और भिक्षा मांग करके जीवन यापन कर सकता हूं, तब उस महायोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव है। ये जो चिंतन तुम्हारा खराब है इसको छोड़ दो और ये श्रेयस्यात् जो श्रेष्ठ है उसको ग्रहण करो। कब? तब जब शिष्य बन करके और मेरी शरण में आ जाओगे। और जब अर्जुन शिष्य बन करके बैठा और उन्होंने डिम डिम उद्घोष किया कि उत्तिष्ठ प्राप्य वरा निबोधता है,
क्लेब्यम मास्म गमे पार्थ नैतत्व युपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तो तिष्ठ परंतप। अब तुम खड़े हो और इस युद्ध के लिए निश्चय करो। ये हमारी विरासत है। और वो ज्ञान दिया जो मैं मानता हूँ कि संपूर्ण विश्व में श्रीमद् भगवत गीता को लेकर के कहीं कोई वैचारिक मतभेद नहीं है। और कौन सा ऐसा दार्शनिक होगा, कौन सा ऐसा विचारक होगा जो गीता को लेकर के यदि अपना विचार नहीं रख पा रहा होगा। उस विरासत के साथ में आप हम सबको आगे बढ़ना है, क्योंकि ये हमारे स्तन्य के साथ में, माने माँ के दूध के साथ में ये मिला हुआ ज्ञान है। इसको लेकर के आगे बढ़ते हुए लोग हम किस की ओर नज़र से देखें, क्योंकि सारे हमारी ही ओर देख रहे हैं। अनुभव ये कहता है कि जब कहीं खड़े होकर के हम ये कहते हैं कि कृणवंतो विश्व मार्यम वसुधैव कुटुंबकम यत्र भवति विश्व एक नीडम, ऐसा जब बोलते हैं तो लोग हमारी तरफ देखते हैं। क्यों? कि हम संपूर्ण विश्व की मंगल कामना करते हैं। इसीलिए सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत की कल्पना हम ही कर सकते हैं। क्योंकि केवल मैं नहीं, न केवला हम अपितु त्वमेव मामेवास्मि। इसलिए जब ऋषि का पुत्र पढ़ करके घर आया तो पिता ने कहा कि त्वया किम अधीतम, तुमने क्या पढ़ा है? उसने कहा कि मैं सर्वम अधीतम, मैंने सब कुछ पढ़ा है। और उस पिता ने कहा कि ये ज्ञातम सर्व ज्ञातम भवति सा विद्या अधीतिवान है। जिसको पढ़ने के बाद कुछ शेष नहीं रह जाता है, ऐसा भी अध्ययन तूने किया है? उसने कहा ऐसा तो मैंने नहीं किया। तो कहा कि पुनर्गच्छ वर्ष 12 पर्यंतम पुनर्पठ, 12 वर्ष तक फिर पढ़ने के लिए भेज दिया। और जब पढ़ करके पुत्र घर आया तो पिता ने पुनः प्रश्न किया और पुत्र ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। कहा कि किम सर्वम अधीतम, तो वो प्रणिपात हो गया। और कहा कि ये न ज्ञातम सर्व ज्ञातम भवति सा विद्या अधीतिवान है, तो रोने लगा। तब उस पुत्र के पिता ने अपने घर के पिछले द्वार को खोल करके और जंगल की ओर प्रस्थान किया। तब किसी एक ऋषि ने कहा कि जब पुत्र तुम्हारा 24 वर्ष पढ़ करके घर आया है, तुम घर छोड़ के जा रहे हो? तो कहा कि मेरी आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि एनम खलु अधीतम, ये पढ़ लिया है। किम अधीतम? येन ज्ञातम सर्व ज्ञातम भवति सा विद्या अयनम अधीतम, ये उसने पढ़ लिया है। ये हमारी विरासत है। और इतना ही नहीं, जब बहुत सा चिंतन है। जब कुमारिल भट्ट जा रहे थे राजमहिषी के राजप्रसाद के नीचे से, और महिषी रुदन कर रही थी और वो बोल रही थी कि किंग करोमी क्व गच्छामि क्व नु वेदानुधरिष्यति, और आंखों से आंसू आ रहे थे। तो उस राजमहल के गवाक्ष से उस राजमहिषी के टपकते हुए अश्रु बिंदु कुमारिल भट्ट की खोपड़ी पे गिरा, क्योंकि वो रुंड थे। तो उन्होंने देखा कि ये जो अश्रु बिंदु गिरा है, निश्चित ही ये बिंदु ही है, क्योंकि गर्म है। बरसात की बिंदु ठंडी होती है, अश्रु बिंदु है ये उष्ण है। उन्होंने ऊपर देखा और वो सुन रहा था। राजमहिषी बोल रही थी किंग करोमी क्व गच्छामि क्व नु वेदानुधरिष्यति, क्या करूं, कहाँ जाऊं, इन वेदों का उद्धार कौन करेगा? और भट्टाचार्य ने कहा कि माँ विशीद वरारोहे भट्टाचार्यो इसमें भूतले, हे रानी चिंता मत करो, मैं कुमारिल भट्ट इस संसार में जीवित हूँ। और उन्होंने प्रतिज्ञा की कि इस संपूर्ण वेदांग के प्रवर्तन के लिए जीवन लगा दूंगा। और कभी अवसर मिले तो पढ़ना कुमारिल भट्ट के दर्शन को, जिन्होंने संपूर्ण स्मृति शास्त्र को, संपूर्ण पुराणों के ऐतिहासिक को, आरण्यकों को, प्रतिपाद्य शाखाओं को, कल्प सूत्रों को उन्होंने इस तरह से संयोजित किया कि आज हम पढ़ते हैं तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। इतना ही नहीं, अभिज्ञान शाकुंतलम को महाकवि गेटे पढ़ करके नाच उठा था। और उसने ये कहा था कि यदि संसार का यदि स्वर्ग कहीं पर भी है तो अयमेवास्ति अयमेवास्ति इयमेवास्ति। क्यों? कि जब दुष्यंत शाकुंतलम के लिए कण्व ऋषि के आश्रम में प्रवेश करते हैं तो वो एक छोटा सा बालक को देखते हैं जो सिंह शावकों के साथ खेल रहा है। आश्चर्यचकित हुआ
कि क्या ऐसा भी कोई बालक है जो सिंहों के साथ खेलता है? और ये खेलता नहीं है, वो कहता है जम्भरीश्व तब दंतान गणेश, जबाड़ा फाड़ो मैं तुम्हारे दांत गिनूंगा, और उसको जबाड़ा फाड़ कर उसके दांत गिनता है। ऐसे ऐसे भरत जैसे शिशु हमारे यहाँ पैदा हुए। और इतना ही नहीं, जब प्रवेश कर रहे थे तो आश्रम का एक बालक उनको रोक देता है, एक चक्रवर्ती सम्राट को रोक करके कहता है कि लोकतंत्रायम अधिकार है, माँ ऐसा वेश समुपस्थित है, हमारा ये लोकतांत्रिक अधिकार है कि तुम इस वेशभूषा में आश्रम में प्रवेश नहीं कर सकते, विनीत वेश है। क्योंकि कण्व ऋषि बैठे हैं आगे, आप नम्र बन करके जाइए, आप राजसी ठाट में क्यों जा रहे हैं? हमारा यहाँ का बालक टोक सकता है, रोक सकता है। और यही कारण था कि यमराज के सामने नचिकेता ने जाकर के जिन 3 प्रश्नों को पूछा कि किमिदम ब्रह्म, किम आवरणम, पितुराज्ञा किम परिपालनीयम, वो नचिकेता का, यमराज का जो आख्यान था वो हमारा केनोपनिषद बन गया। कभी पढ़ने का अवसर मिले तो पढ़िएगा, बहुत सा चिंतन हमारी विरासत का है। और इतनी बड़ी धाती को लेकर के बैठे हुए हैं कि यदि हम चिंतन करें तो शायद एक जीवन बहुत कम है इन सब चीज़ों के लिए। महर्षि पाणिनि के व्याकरण को लेकर के, पतंजलि के महाभाष्य को लेकर के, योग सूत्र को लेकर के, हमारे आर्ष महाकाव्यों को लेकर के जितना चिंतन किया जाए उतना कम है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि हम इस चकाचौंध जिसको हम देख रहे हैं उससे परे की एक दृष्टि बना करके उन लोगों को देखें जो आज भी हमारे चरणों में आके गिरते हैं। मेरा एक विद्यार्थी जब नासा में पढ़ करके आया तो उसने मुझे बड़ा वाकया सुनाया। उसने कहा कि जब हम वहाँ पर सर्च कर रहे थे रात्रि में, तो एक किसी अंग्रेज ने मुझे कहा कि मिस्टर पटेल आर यू इंडियन? तो मैंने यूँ कंधे मुचका के कहा कि यस आई एम इंडियन। तो उसने कहा कि इफ़ यू आर इंडियन दैट यू नो गीता? तो मैंने कहा नो आई नो गीता। और जानते हो उन्होंने मुझे क्या कहा? उसने एक श्लोक बोला और कहा कि बिना वेदम, बिना गीताम, बिना रामायणी कथाम और बिना कवि कालिदासम कीदृशी भारतीयता। और वो फिर पढ़ने के लिए मेरे पास आया, कहा कि ये गीता है क्या, इसको मुझे आप पढ़ाइए। कहते हैं कि जब आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे तो एक लॉर्ड ने ये आदेश निकाला कि इन हिंदुस्तानियों के रक्त में ऐसी कौन सी चीज़ है कि ये 10 मरते हैं तो 100 खड़े हो जाते हैं, और जब 100 मरते हैं तो 1000 खड़े हो जाते हैं। तो उन्होंने एक सर्वे कराया, और सर्वे के बाद में जो रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट के सारांश में ये लिखा हुआ था अंग्रेजी में कि देयर आर द गीता, ही वॉज द वेरी ब्रेव। तो उसने कहा कि कौन गीता है, उसको पकड़ के लाओ हमारे सामने। तब किसी एक भारतीय ने कहा कि सी इज नॉट लेडी, ये इन लोगों के रोम रोम में बसा हुआ एक गीत है, जो ये मरते हैं तो गाते हैं, जो जीवित रहते हैं तो गाते हैं। इसलिए इन लोगों को आप हरा नहीं सकते। और तब क्या किया था कि हमारी उस गुरुकुल परंपरा को विशृंखलित किया। सबसे पहला प्रयास वही किया गया, और हमें तोड़ने का, मोड़ने का और मारने का उसी समय ये प्रयास पैदा हुआ। प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों को बहुत दायित्व वाला काम करना है, और दायित्व विकास के साथ तो जरूरी है, लेकिन विरासत के साथ भी बहुत आवश्यक है। इसलिए आप त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप है, खड़े होकर के उस तपभूत प्रेरणाओं की, उस विद्याओं के साथ में खड़े होइए, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। वस्तुतः ये गणतंत्र दिवस है। हमारे यहाँ गण का बहुत बहुत पारिभाषिक शब्द है। गण केवल शिव जी के नहीं होते हैं, गण कोई अदादि, जो इत्यादि, भुआदि इत्यादि व्याकरण के नहीं होते हैं। गण कहते हैं गणयति जनान, और तान जनान ये गणयति से गणेश है, गणानाम ईश है। उस गण को लेकर के संविधान के लोग, संविधान के निर्माताओं ने बैठ करके एक विधान बनाया था, क्योंकि किसी भी विधान को बनाए बिना कोई भी व्यवस्था नहीं चलती। और इतने बड़े राष्ट्र के लिए जब विधान बनाया तो वो सबसे ज़्यादा हमारे लिए संविधान की आवश्यकता रही, और हम उसी के उल्लास के रूप में मना रहे हैं। आज की पीढ़ी के बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि बहुत कुछ खो रहे हैं, हम बहुत कुछ खो रहे हैं। और सबसे ज़्यादा वकील साहब फरमा रहे थे कि इस मोबाइल ने खो दिया है सबको। कौन सा स्वाध्याय करते हैं? देखिए, जब अंतेवासी शिष्य को कहते हैं, जब गुरुकुल से निकलता है तो गुरु कहता है कि
इन चीज़ों का ध्यान रखना। कौन कौन सी? कि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, स्वाध्यायान मा प्रमदः, ये नाचारितम त्वया नोपस्यानि यतेव सुकृतानि तेव उपास्यानि। आचार्य कहता है कि माँ देवता होती है, पिता देवता होता है, आचार्य देवतुल्य होते हैं, लेकिन स्वाध्यायान माँ प्रमदः, अध्ययन में कभी भी आलस्य मत करना। और यह लिखा है कि यह प्रमदितव्यम से हग्नितव्यम, जो प्रमाद करता है उसको दंड दिया जाना चाहिए, और दंड भी अक्षम्य होता है। अक्षम्य दंड इसलिए कहते हैं, किसके लिए? जो पढ़ता नहीं, स्वाध्याय नहीं करता है। और स्वाध्याय की प्रवृत्ति खत्म हो रही है। परीक्षाओं में पढ़ना तो एक मजबूरी है, क्योंकि कहीं नौकरी प्राप्त करनी है, लेकिन इसके अलावा किसी का अध्ययन, स्वाध्याय का कोई चिंतन और हमारी श्रृंखला ही नहीं रहती है। और वो कहते हैं कि ये मया उपासितव्यानि, जो मैंने उपासना करी है, त्वया उपोष्यतानि, तुम्हें भी उपासना करनी है, लेकिन जिस आचरण को, मेरा आचरण तुम्हें तो अच्छा नहीं लगे, तेन त्यक्तानि, उसको भी तुम त्याग देना। ऐसा कहकर के जब शिष्य जाता है अपने गारहस्थ्य धर्म में, तब वो एक श्रेष्ठ महर्षि की पदवी को प्राप्त करता हुआ और उस संसार के लिए कुछ करता है। पुनः मैं ये निवेदन करता हूँ कि वस्तुतः ये संविधान दिवस है, लेकिन बनने के लिए, बनाने के लिए और बन करके कुछ करने के लिए ये संकल्प का दिवस है। इसलिए आज आप हम सब मिल करके ऐसा संकल्प करें। मुझे बहुत अच्छा लगा ये विरासत, और विरासत के साथ में ही विकास आता है। जब हम अपने स्वत्व को नहीं जान पाएंगे, देखो ये यतः प्रवृत्ति ये नेदम सैव इदम यतः परम सैव कर्मम कुरुति तन्न आश्रितम नाश्रितम। हमारा उपनिषद कहता है कि कोई न कोई प्रवृत्ति का आचरण लेकर के चलोगे, लेकिन उसका आधार तो होना ही चाहिए ना। और ये आधार नहीं आएगा तो ये तब प्रवृत्ति भूतानाम ये न सर्वमिदम ततम। आप ततम और इदम को कैसे जानेंगे? और इदम खलु ब्रह्म है, ब्रह्म है। किसका भाव आता है? वहाँ पर कृपा का भाव आता है। कृपा बिना प्रीति की आ नहीं सकती, प्रीत हृदय के बिना नहीं आ सकती। हृदय की यदि व्याख्या करें तो चित्ती हृदयम सूर्य मित्रा मित्रेयो हो। एक तो मित्र होता है, एक अमित्र होता है, वो हृदय धातु से ही बनता है, लेकिन अब वो उसकी व्याख्या बहुत गंभीर है, उसको चिंतन होना चाहिए। इसलिए मूलतः ब्रह्मांड के ज्ञान को जानने के साथ साथ में विरासत के इस परिसर को जानना भी बहुत आवश्यक है। मैं आप लोगों से अपेक्षा करता हूँ कि ऐसा विषय सप्ताह में एक बार जरूर रखना चाहिए, क्योंकि महर्षि पाणिनि को लेकर के एक विद्वान मुझे मिले थे। वो कह रहे थे कि आपके यहाँ यदि महर्षि पाणिनि को ही अगर कोई पढ़ ले तो मैं मानता हूँ कि आपका जीवन सफल है। 4000 सूत्रों में व्याकरण लिखा, और उस व्याकरण में किस तरह से नियमों को बांधा उन्होंने कि आज जम्मू कश्मीर में लिखी जाने वाली संस्कृत और हरियाणा और पंजाब में लिखी जाने वाली संस्कृत एक जैसी है। आपकी सब भाषाओं में फर्क होता है। व्याकरण का अंग्रेजी में तो बहुत सा फर्क रहता ही है, कहते हैं कि लिबरल है, लेकिन बिल्कुल नहीं है। हमारा बाणभट्ट, कल्लन और बिल्लन हमारे कश्मीर के हैं, जिन्होंने ज्योतिष पर इतने बड़े ग्रंथ लिखे। मैं ज़्यादा चर्चा तो नहीं करूँगा अमित, लेकिन फिर उन्होंने देखो एक विद्वान को बुलाया, और महाकवि कल्लन ने कहा कि मैं ऐसी विद्या जानता हूँ कि सेकंडों के उस क्षण तक समय निकाल दूँ, और उससे यदि किसी लोह के स्तर को कमल के पत्तों से छुआया जाए तो स्वर्ण बन सकता है। तो राजा ने कहा बिल्कुल करिए आप तो। और राजसभा सजी, और राजसभा में बैठ करके धूप घड़ियाँ होती थी उस समय, उन्होंने कहा कि मैं ऐसे अंगुली करूं, तब एक लोह के त्रिशूल को कमल के पत्तों से स्पर्श कराना, वो सारे स्वर्ण बन जाएंगे। पूरी राजसभा सजी हुई थी, और एक लोह का दंड लेकर के राजपुरुष खड़ा हो गया। इतने कमल तो थे ही उधर, कमल पत्तों का तो देश ही है, वो रख दिया गया। और वो गणना करते करते कहा कि ऐसा, उन्होंने अंगुली से इशारा किया, तो एक राजपुरुष ने उस राज त्रिशूल दंड को कमलों के छुआ, मतलब भेद कर दिया उनका। लेकिन थोड़ी देर बाद देखा तो आगे आगे के कुछ पत्ते सोने के हो गए, बाकी पत्ते नहीं हुए। तो राजा ने कहा भाई आपका समय तो गलत हो गया। उन्होंने कहा कि ये ऐसे करके यूं ले गया
और वापस लाया तब तक समय तो निकल गया अधिकतम। ऐसी काल गणना का चिंतन था, ऐसे ये धर्म चिंतन है, प्रकृति का चिंतन है, वनौषधियों का चिंतन है, ये हमारी विरासत है। इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा ये विषय जो रखा गया विरासत के साथ में। विकास आपके हाथ में है, मनोविकास भी होना चाहिए और आपकी बुद्धि का विकास होना चाहिए। देखिए बुद्धि जैसा विषय भगवान ने हमको दिया है, ये बड़ी कृपा करी है, क्योंकि केवल बुद्धि है जो अलग करती है अन्य प्राणियों से। आप सब समझते हैं, जानते भी हैं इन सब बातों को, लेकिन मैं गीता का कोटेशन जरूर दूंगा। उन्होंने कहा कि संगात संजायते काम है, एक देर आर द चैन ऑफ द लाइफ। संगात संजायते काम है, कामात क्रोधो विजायते। क्रोधात बहुत सम्मोह है, सम्मोहात मति विभ्रम है, मति भ्रमात बुद्धिनाश है, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। देखिए कैसे आदमी खत्म हो जाता है। इतना बड़ा चिंतन उसमें दे दिया, जो जनरल फ्राइड से लेकर के हमारे गेटे तक के कितने लोगों ने कहा कि इतनी बड़ी बात को उन्होंने 2 श्लोकों में कह के चले गए। इसलिए ये चीज़ें बहुत आवश्यक है। आप लोगों को पुनः मैं संविधान के इस महान दिवस पर अभिनंदन करता हूँ, साधुवाद देता हूँ। लेकिन आप चिंतन करें, मनन करें, विकास करें, आगे बढ़ें। जय भारत, जय हिंदुस्तान।